भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म। तक बाहर निकल आए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वेद व्यास भगवान की। शिव महापुराण पे भी चढ़ा देना पुष्प गंधक क्षत दक्षिणा। दक्षिणा दे दो वहां। गंधक क्षत पत्र पुष्प धूप दी वहां। स्वस्ति न इंद्र प्रीदा सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टाने मे स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापति श्री गुरु वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरा वंदे पशूनां वदे वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्द प्रिया वंदे भक्तजनाश्रयञ्च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलो शिव महापुराण की। बोलो वेद व्यास भगवान की। बोलो सदगुरु जी महाराज की। इसी के साथ पूज्यपाद सदगुरु जी महाराज का पूजन अर्चन। मेरा निवेदन है फोटोग्राफरों से भी कि डिस्टर्ब ना करें, चलते रहें, ओरिजिनल फोटो खींचो, चलते रहें। समय का देखते हुए ओरिजिनल फोटो बढ़िया होने तुम रोके रोके करत समय लगता है, फिर मंडप में व्यवधान आता है। मेरा सभी से निवेदन है व्यवस्थाएं सब बनाए रखें, जल्दी जल्दी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ हाँ पूजा अर्चन हुए, मेरे सभी से निवेदन है आप अपने शांत भाव से अपने स्थान पर बैठेंगे। मंगलाचरण रूप में एक छोटा सा भजन अपने अपनी जगह में बैठ जाए। सभी आचार्यों से मेरा निवेदन है अपने अपने आसन पर बैठ जाए। अच्छा बरेंद्र जी, तो मैं पूज्यपाद सदगुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। एकादश दिवसीय शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम दिवस की सार तत्व में आज पहला दिन है, और बल्कि हमने तो समय पर सब कार्य संपादित कर दिया है। बहुत जगह तो मंगलाचरण होता है, लेकिन मेरा निवेदन है कि सब लोग शांतिपूर्वक से पूज्यपाद सदगुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना है क्या 5 बजे तक, क्योंकि दूर दराज लोगों ने जाना है तो समय लगता है, क्योंकि कभी कभी इसलिए बताना पड़ रहा है क्या बोलिए बाल हट, स्त्री हट, राज हट और जोगी हट। कभी कभी हट हो जाती है तो समय नहीं देखते हैं गुरुजी, इसलिए ये हट बड़ी खराब चीज है। बाल हट बड़ी खराब होते हैं, स्त्री हट, राज हट और जोगी हट नहीं, तो इसलिए समय बताना पड़ रहा है। तो मेरा पूज्यपाद गुरु जी के सिर चरणों में प्रार्थना है कि 5 बजे तक आसार तत्व में हम सबको श्री महापुराण की कथा श्रवण कराते हुए हम कृतार्थ होंगे। रिद्धि बुद्धि सहिताया श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। उमा माहेश्वराभ्यं नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। सचे पुरंदराभ्यं नमः। इष्टकुलदेवेभ्यो नमः। माता पितृश्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्विभ्राणं मोषकं ध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तबासुसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परः एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनं वरः विद्ये वेदान्तगीते श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतप्रभावे भवमम वरदा शारदे सुप्रहारे शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तन्न अकृताकृतं शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव समस्तु नः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदस्य प्रणोति तस्मै तगंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणम् अहं प्रपद्ये ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवत् तद्वक्तारमवत् अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु बोले कोटेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गंगा यमुना महारानी की जय। श्री बद्री केदार भगवान की जय। श्री नरसिंह नागराजा भगवान की जय। श्री हित घंड्याल देवता की जय। मान चंपा देवता की जय। क्षेत्रपाल भैरव जी महाराज की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। ओणेश्वर भगवान के जय। सभी आवाहित देवी देवताओं के जय। उत्तराखंड पावन धाम के जय। श्री भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोले हनुमान जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री गंगे बोले त्रिवेणी महारानी की जय। नीलकंठ वीरभद्र सत्यनारायण भगवान की जय। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना हरि बोल राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना की लाल जी की बार बार वंदना हरि बोल सभी माताएं बहनें सभी भाई लोग जो जहाँ है श्रद्धा और भाव से भगवान का नाम ले अंजना के लाल
लाल जी की बार बार वंदना। शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना। जय भोले। शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना। शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना। जय कोटेश्वर महादेव। वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। जय गंगे। गंगा जी की वंदना, सभी भाई बहनें प्रेम से श्रद्धा से गाएं। सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। जय गंगे। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। ओणेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, फूल माला लाल जी की बार बार वंदना। जय ओणेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, फूल महाराज जी की बार बार वंदना। ओणेश्वर की वंदना, घंटा कर्ण वंदना, ओटेश्वर भगवान जी की बार बार वंदना। ओणेश्वर की वंदना, घंटा कर्ण की वंदना, कोटेश्वर महादेव जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदिना की बार बार वंदना। हरि बोल। सभी भाई बहन मस्ती में प्रेम से भगवान का नाम लें। अंजना के वंदना की बार बार वंदना। शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना। जय भोले। की वंदना, गौरा जी की वंदना, गणपति लाल जी की बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। जय गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। ओणेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, फूल माला लाल जी की बार बार वंदना। जय कोटेश्वर की वंदना, कोटेश्वर की वंदना, फूल माला लाल जी की बार बार वंदना। भोले कोटेश्वर भगवान की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय सभी आवाहित देवी देवताओं की जय श्री शिव महापुराण की जय भक्त और उनके भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव बोले हनुमान जी महाराज की जय क्षेत्रपाल देवता की जय भैरव जी महाराज की जय परमाराध्यमय परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद घन भगवान आकारण कारण और अकारण के वरुणालय मेरे सच्चिदानंद घन भगवान कोटेश्वर महादेव, मेरे आराध्य भगवान बद्री नारायण केदारनाथ भगवान काशी विश्वनाथ जी, नीलकंठ वीरभद्र सत्यनारायण भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी पराम्बा, क्षेत्रपाल देवता, मान चंपा देवता, हित घंड्याल देवता, गुरुचौरंगनाथ, ओणेश्वर भगवान, भेलेश्वर, थकलेश्वर, इष्ट नागराजा भगवान, मेरे आराध्य भगवान कोटेश्वर महादेव, मेरे संत भगवान, मेरे विद्वान आचार्य वृंद, भगवत कथानुरागी सभी दिव्यात्माएं, भद्र पुरुषों, भक्ति श्रोपा श्रद्धामयी भक्तिमती मेरी माताएं बहनें, मेरे भाइयों आए, आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पुरुषोत्तम मास में जो श्रावण का अति पावन मास और आज सोमवार का दिन है जो भगवान शिव को अति प्रिय है, मेरे आराध्य मेरे भगवान कोटेश्वर महादेव का ये अति पावन पर्व है। और शायद आपको मालूम होगा मेरे भाई बहनों कि आज महाशिवरात्रि है। आहा, महाशिवरात्रा वहो रात्रम तिथिर ऐसा मम प्रिया। शिवरात्रो वहो रात्रम तिथिर ऐसा मति प्रिया, अति प्रिया। भगवान शिव कहते हैं महाशिव पुराण में, ये शिवरात्रि मुझको अति प्रिय है। जो इस शिवरात्रि को मेरा व्रत करता है उसकी मैं सब मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। और सोमवार करकटे करकटे सोमवारे चा दिवसे मम अति प्रिया। करकट कहते हैं करकार के लिए, श्रावण के लिए। और सोमवार का जो दिन है भगवान कहते हैं मेरे को अति प्रिय है। ये चतुर्दशी तिथि, ये महाशिवरात्रि और सोमवार का यदि पर्व हो तो भगवान कहते हैं महादेवी ये मेरे को अति प्रिय है। और इन दिनों में अगर कोई मेरी कथा सुने, मेरा व्रत करे, मेरी पूजा अर्चना करे तो उसकी मैं सब कामनाएं पूर्ण करता हूं। जो आपकी कामनाएं हैं मेरी बहनों की, मेरी भाइयों की, आज भगवान शिव आपकी सब कामनाएं पूर्ण करें। आओ, ये कथा कौन सुना रहे हैं? स्कंद भगवान सुना रहे हैं।
स्कंद महापुराण में भगवान स्कंद ये कथा सुना रहे हैं। समझ रहे ना? ये कथा भगवान स्कंद ने किसको सुनाई? सनत कुमार भगवान को। और सनत कुमार भगवान ने ये कथा किसको सुनाई? व्यास जी को। आहा। और आज ये हमारा गांव नहीं, ये आज पुजार गांव नहीं, भरपुरिया गांव नहीं है। ये क्या बना है? प्रथमम नैमिषं पुण्यम चक्रतीर्थम परमोत्तम। प्रथमं नैमिषं पुण्यम चक्रतीर्थं च पुष्करम चक्रतीर्थं च पुष्करम। महादेवी भगवान शिव कैलाश में मां पार्वती को ये कथा सुना रहे। समझ रहे हैं? ये अलग अलग जगह चल रही। भगवान शिव कैलाश में महादेवी को सुना रहे। ये हमारा गांव आज कैलाश मान सरोवर भी बना है। यही कथा भगवान स्कंद सुना रहे हैं सनत कुमार भगवान जी को। और यही कथा सनत कुमार भगवान जी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासु को हाँ सुमेरु पर्वत पर। आहा, हमारा गांव सुमेरु पर्वत ही बना, स्वर्ग लोग दिव्य धाम, ये शिव धाम बना है। ये कोई भरपूरिया गांव नहीं, पुजार गांव नहीं, भदोरा पट्टी नहीं, ये प्रताप नगर नहीं मेरे भाई बहनों। ये क्या है? ये टेरी जनपद में नहीं, ये उत्तराखंड में नहीं। ये क्या है? भगवान का शिव धाम। आहा, जहां साक्षात शिव प्रकट हो जाए वो कोई गांव नहीं रहता है, वो शिव धाम बन जाता है। तो वो सारे देवता भगवान शिव के पास गए कि प्रभु कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम आपका यज्ञ कर सकें, आपकी पूजा अर्चना उपासना कर सकें। तो ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने प्रेरणा दी और ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र प्रकट किया। वो चक्र पूरी भूमंडल में अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका 7 महाद्वीपों में घूमा, लेकिन कोई ऐसी पवित्र जगह नहीं दिखी जहां वो चक्र स्थित हो जाए। लेकिन जैसे वो चक्र हमारे उत्तर प्रदेश में आया, पहले हम उत्तर प्रदेश के लोग थे, सीतापुर जनपद में आया, उस अरण्य में वो चक्र वहां स्थित हो गया। प्रथमम नैमिषं तीर्थम चक्र तीर्थम च पुष्करम। आहा, ये चक्र तीर्थ पहला तीर्थ बना जहां सारी ऋषि मुनि, सारी देवी देवता आकर के भगवान शिव का यजन करने लगे, यज्ञ करने लगे, पूजा अर्चना उपासना करने लगे। लेकिन भगवान शिव नहीं मिलते। भगवान शिव कब मिलते हैं? जब हम उनकी कथा सुनते हैं। उनको पाना है, शिव को पाना है मेरे भाई बहनों। कोटेश्वर भगवान का दर्शन करना मेरे भाई बहनों, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? श्रवणम, श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम त्रयम मुक्तम। त्रयम साधनम मुक्तम। ये तीनों साधन मुक्ति देने वाले। त्रयम साधनम मुक्तम एत वेद सम्मतम। महादेवी, भगवान शिव कह रहे हैं कि महादेवी, अगर मुक्ति पानी है जीव को, परमात्मा शिव को पाना है जीव को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? श्रवण, सुनना पड़ेगा भगवान की कथा, तब मिलते हैं उसे, वैसे नहीं मिलते। और जब शिव की कथा सुनोगे मेरे भाई बहनों, तब क्या होगा? उनका नाम तुम्हारे अंदर जाएगा। बार बार जब तुम शिव का नाम जपोगे अंतःकरण में कीर्तन, सतत जब तुम्हारी श्वास श्वास में ये नाम चलता रहेगा, शिव नाम, तब क्या होगा? श्रवणम कीर्तनम संभोर
मननम च महत्तर। तब तुम्हारा मन लगेगा प्रभु के चरणों में, और जब भगवान के चरणों में तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हारी प्रीति होगी, तुम्हारा ध्यान उनके चरणों में स्थिर हो जाएगा मेरे भाई बहनों, तब मिलेगी मुक्ति, यानी जीवन का शाश्वत आनंद। मुक्तिर आत्मस्वरूपेण स्वात्मा राम त्वमेव च। मुक्ति मरना नहीं मेरे भाई, हम लोग कहते हैं मुक्ति मरने को, मुक्ति मरना नहीं, मरना तो परिवर्तन है। जैसे मिट्टी का घड़ा टूटा और मिट्टी में मिल गया, तो ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है, समझ गए? ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति क्या है? जीवन का शाश्वत आनंद। मुक्तिर मुक्तिर आत्मस्वरूपेण स्वात्मा राम त्वमेव च। मुक्तिर आत्मस्वरूपेण स्वात्मा राम त्वमेव च। क्रिया तप जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु संस्थिता। क्रिया तप जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु संस्थिता। पार्वती, जब पहले क्रिया करोगे, क्रिया नहीं कर्मकांड, पहले जब भगवान की तुम पूजा करोगे मेरे भाई बहनों, तब मिलेगा वो स्वरूप, ऐसे नहीं मिलता। पहली विधि है कर्मकांड, जो हमारे विद्वान आचार्य जी संपादित कर रहे हैं, ये विद्वान आचार्य जन जो कर रहे हैं, ये पहली क्रिया है। क्रिया, इस क्रिया के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? जब तुम भगवान की पूजा अर्चना करने लगोगे तो क्या मिलेगा? तुम 4 घंटे तक, 3 घंटे तक जितना बैठ पाओगे, उतनी देरी तुम्हारी क्या होगी? ये तपस्या होगी। क्रिया तपो, फिर ये तपस्या तुम्हारी जब शुरू होगी, और उसके बाद तुम जब भगवान का श्वास श्वास में जाप शुरू कर दोगे, क्रिया तपो जप ज्ञान, तब होगा ज्ञान, देख रहे हैं? और जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, भगवान के चरणों में तुम्हारा ध्यान लगेगा, क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु संस्थिता। तब परमात्मा शिव जो धर्म अवतार हैं, जो धर्म स्वरूप हैं, जो वर्षावतार हैं, उनका फिर दर्शन मिलेगा, तब होगी मुक्ति। समझ गए? तो तुम अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहते हैं, तुम उस मुक्त आनंद स्वरूप का आनंद लेना चाहते हैं मेरी भाई बहनों, तो आए हम सब से महापुराण की कथा। समझ गए ना? तो पुरुषोत्तम मास है मेरी भाई बहनों, इस पर मैं कल चर्चा करूंगा, आज तो पहला दिन है, बस सार में बता रहा हूं। जो द्रौपदी है ना, वो पूर्व जन्म की ब्राह्मण की कन्या, उसके पिताजी बेचारी उसकी शादी नहीं करा पाए, वो रो रही है, उसको कोई है नहीं, पिताजी थे वो भी मर गए बेचारी, उसी शोक में कि मैं बेटी की शादी नहीं करा पाई। अब जब वो रो रही है तो भगवान दुर्वासा ने सुना, सारे ऋषि मुनियों ने सुना, वो आए सांत्वना देने लगे। भगवान दुर्वासा आए, बोले बेटी तू ऐसा कर, पुरुषोत्तम मास का व्रत कर, और पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से तुझे दिव्य पति मिल जाएगा, तेरी मन चाहिए, जो तेरी मन चाह है उस व्रत तुझे मिल जाएगा। उसने नहीं किया ये व्रत, पुरुषोत्तम मास के व्रत नहीं किया, तो भगवान दुर्वासा बोले बेटी अगर तेरे पिताजी मेरे मित्र नहीं होते ना तो मैं तुझे श्राप दे देता, लेकिन तेरे पिताजी मेरे मित्र हैं इसलिए मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, भगवान तेरा कल्याण। बेचारे चले गए, और उस द्रौपदी ने जब ये व्रत नहीं किया माता, तो आप जानते कितनी दुखी रही बेचारी, आप सब जानते नहीं? पूरा जीवन उसका दुख में बीता, पूरा जीवन उसका कलेश संकट में बीता। ये व्रत पुरुषोत्तम मास है, और जिन्होंने ये व्रत किया, एक ब्राह्मण है, देख रहे हैं, उस ब्राह्मण ने 4000 वर्ष तपस्या की, उसकी भी संतान है, मैं सार बता रहा हूं तुम्हें केवल। पद्म महापुराण ने कहा 4000 वर्ष उसने सपत्नी दोनों ने तप किया, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। वो आत्महत्या करने लगे, तो भगवान गरुड़ ने कहा कि देखो प्रभु आपका नाम तो भक्त वत्सल है, तो आप कैसे भक्त वत्सल है? और जब आप अपने भक्तों पर दया नहीं, करुणा नहीं बरसाते, वो ब्राह्मण 4000 वर्षों से तप करा आपका, और आप उसको संतान नहीं दे रहे, तो भगवान बोले भाई इसके भाग्य में मैं क्या करूं, तू देना चाहता तो दे ले। तो गुरु जी ने उसको वरदान दे दिया, जा तेरा पुत्र हो जाए। देख रहे
भगवान ने नहीं दिया और गरुड़ महाराज ने दे दिया, लेकिन वो पुत्र अल्पायु था। लेकिन आज उसका पुत्र मर गया, 12 वर्ष का जब बालक हुआ। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास की महिमा देखो मेरे भाई बहनों, वो अपनी पुत्र को गोद में लिए हुए पूरा महीना बिता देता है भगवान का। हे माधव हे गोविंद हे राघव केशव, हे माधव हे राघव हे गोविंद केशव। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, पूरा महीना बिता देता है इसी महामंत्र में, शिव का और नारायण का नाम लेकर के। और उसका वही जो पुत्र है वो लाखों वर्ष तक राज्य करता है। उसका नाम क्या है? दृढ़धनु। फिर इस चर्चा को हम करेंगे। केवल इतना समझो कि भगवान ने पुत्र नहीं दिया, 4000 वर्ष तप किया। और इस पुरुषोत्तम मास की महिमा देखो कि उसको अजरमर पुत्र मिल गया, है ना। तो गरुड़ जी ने पूछा कि भैया प्रभु, जब उसने बेचारे ने 4000 वर्ष तप किया तब तो आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, और आज देखो उसको अमर पुत्र दे दिया। तो बोले भैया गुरु जी तुझे पता नहीं, इसने पुरुषोत्तम मास में मैं 1 महीने का व्रत किया। इतनी महिमा है कि इस महीने जो व्रत करता मेरे भाई बहनों, उसका पुत्र अमर हो जाता, उसकी अल्पायु भी खत्म हो जाती, उसका सारा संकट भी मिट जाता। और वो चक्रवर्ती सम्राट, कहाँ गरीब ब्राह्मण था और कहाँ ये क्या बन गया? चक्रवर्ती सम्राट बन। समझ गए ना। तो आओ, ये पद्म महापुराण की कथा इतनी महिमा है पुरुषोत्तम मास की कि इस महीने जो भी आप दान करेंगे ना वो अक्षय हो जाएगा। और महीनों आप दान करेंगे तो कुछ देवता ले लेंगे, इंद्र चुरा लेता है, देवता हरण कर लेते हैं, ग्रह लोग छीन लेते हैं, अन्य भी जो अदृश्य शक्तियां वो हमारा सारा पुण्य छीन लेते हैं। लेकिन इस महीने जो आप दान करोगे, पुण्य करोगे, जप करोगे, तप करोगे, कथा सुनोगे, कोई नहीं छीन सकता। माताओं भाइयों, आपका सारा पुण्य अक्षय है। जो आप 1 रुपए यहाँ दान करोगे ना, वो लाखों रुपए बन जाएगा, अक्षय दान हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास की इतनी बड़ी महिमा। आप किसी गरीब ब्राह्मण को यहाँ भोजन करा दोगे, आप किसी साधु संत को यहाँ भोजन करा दोगे, आप यहाँ मंदिर के लिए कुछ भगवान की कोटेश्वर के चरणों में अर्पण कर दोगे, वो क्या होगा? 1 पैसा आपका लाखों का उसका योगदान बन जाता है। तो आओ, ये अक्षय दान है, ये अक्षय पुण्य माह है, ये अक्षय फल को देने वाला मास है। इस महीने आप शिव महापुराण 11 दिन तक सुनेंगे। और आज तो महाशिवरात्रि पावन पर्व है, चतुर्दशी महाशिवरात्रि जो भगवान शिव का अति प्रिय सोमवार का दिन है। आइए अब शिव महापुराण में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव कैलाश में हैं। महादेवी पार्वती ने कहा, जगत कल्याण के लिए कोई स्वल्प उपाय बताओ। कलयुग के प्राणियों को टाइम ही क्या है? नहीं, आचार्य जी भी कह रहे गुरुजी 4 तो बज ही गए, 5 बजे पूरा कर दो 1 घंटे में। अब 1 घंटे में शिव पुराण की क्या कथा सुनाऊंगा? सार है ना। भगवान शिव को कहते हैं कि महादेवी इस कलिकाल में तो टाइम है नहीं किसी के पास, अब प्रभु ऐसा कोई स्वल्प उपाय बताओ जो 1 घंटे में सबका उद्धार हो। नहीं, 1 क्षण में ही सबका उद्धार हो। 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। अरे भाई, 1 घड़ी कहते हैं 24 मिनट के लिए, और 24 मिनट तुम्हारे पास टाइम नहीं माता हूं, तो आधा घड़ी यानी 12 मिनट तो टाइम निकालो भगवान के लिए। और 12 मिनट भी टाइम नहीं मेरे भाई बहनों, तो 6 मिनट तो निकालो। बोले अगर तुम 6 मिनट भी भगवान के लिए निकालोगे न, हरहि कोटि अपराध, हरहि कोटि अपराध, करोड़ों जो अपराध हमारे हैं, करोड़ जो हमारी जन्म जन्मों की पाप हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। शिव की ये महिमा है। ताऊ सूतवाच, सूजी महाराज कथा सुना रहे हैं। पहले तो संतों ने प्रार्थना की, सोनक आदि जो आप सब 28,000 ऋषि मुनि हैं, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हे सूत महाप्राज्ञा, हे सूत महाप्राज्ञा, हे महाप्राज्ञ सूत जी, कोई ऐसा कथानक हमें सुनाओ जिससे हम सब की मुक्ति हो जाए, यानी परमात्मा का दर्शन, मुक्ति यानी आत्मा राम स्वात्मा राम का दर्शन हो जाए। तब सूत जी कहते हैं कि ये संतों, मैं तुम्हें आज एक रसायन दे रहा हूं। आहा,
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, शिव भक्ति योग वर्धनम। सारी सिद्धांतों से निष्पन्न और भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है न। शृणवत्स रसायनम, ये रसायन है, ये अमृत है मेरे भाई बहनों। इस अमृत को जो पी ले, इस रसायन को जो पी ले, केमिस्ट्री जो आज केमिस्ट्री बनी है ना, ये सब हमारे विज्ञान से ही बनी, जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है। तो हमारे अध्यात्म विज्ञान में ऐसे रसायन है जिन रसायनों को पीने से जीव मुक्त हो जाता है। तो ये अमृत है, कथा अमृत एक रसायन है। ये भगवान शिव के श्रीमुख से निकला और शिव भगवान ने पार्वती को, और पार्वती ने ये नंदीश्वर भगवान को, और नंदीश्वर भगवान ने ये सनत कुमार भगवान को, और सनत कुमार भगवान ने व्यास जी को, और व्यास जी ने सूत जी, और हम सबको ये अमृत पिलाया। कहीं ये कथा कहाँ से शुरू हो रही है? नैमिषारण्य में। किरात नगरे, किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, दरिद्रो रस विक्रेता, दरिद्रो रस विक्रेता, वेद धर्म परंग मुखा, संध्या स्नान परिभृष्ट, संध्या स्नान परिभृष्ट, वैश्यावृत्ति परायण, वैश्यावृत्ति परायण। इसी महापुराण में सब ब्राह्मणों की कथा, या तो क्षत्रियों की कथा होगी, या तो ब्राह्मणों की कथा होगी, या तो बेचारे वो लोग जिनको कुछ पता ही नहीं, अनपढ़ गंवार जिनको कहते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज का दृष्टा है मेरे भाई बहनों। मेरा ब्राह्मण क्या है? आपको रास्ता दिखाता है। रास्ता अगर अच्छा मिल गया हमें तो हम पार हो सकते हैं, और रास्ता अगर हमें अच्छा नहीं मिल पाया तो हम जंगल में भटक जाएंगे, हम सागर में डूब जाएंगे। ये संसार एक भाव सागर है, ये संसार एक अरण्य है मेरे भाई बहनों। लेकिन गाइड हमारा अच्छा है, गुरु हमारा अच्छा है, ब्राह्मण हमारा गुरु है, ब्राह्मण समाज का गुरु है। चतुर्वर्णानाम गुरु ब्राह्मण, चारों वर्णों का गुरु है ब्राह्मण। ये दृष्टा है, ये समाज को मार्ग दिखाने वाला महापुरुष है। अगर मार्ग दिखाने वाला अच्छा है तो हम सब अच्छे ही रहेंगे। मार्ग दिखाने वाला अगर गलत मार्ग दिखा दिया, गलत मार्ग पर निकल पड़ा तो सारा समाज बिगड़ जाता है। देख रहे, ऐसा ब्राह्मण है, दरिद्र है, गरीब है, निर्धन है, लेकिन उसके अलावा वो संध्या नहीं करता है, पूजा भी नहीं करता है, स्नान भी नहीं करता है, और पाप कर्म में रत हो गया। देख रहे, रस में मिलावट करता, दूध में पानी नहीं मिलाता, दूध में ऐसी ऐसी जो आजकल आप सुनते हैं, दूध में खाद पड़ती है, शायद आप नहीं जानते, गांव में कहाँ पता रहता है। जो हम दूध पीते मेरे भाई बहनों, उसमें क्या है? फर्टिलाइजर है, यूरिया है, उसमें डाई पोटाश, सब मारने की व्यवस्था है। दुनिया में जितने हम फल खा रहे हैं, फलों में क्या दिया जा रहा है? इंजेक्शन दिया जा रहा है। सब्जियों में क्या दिया जा रहा है? इंजेक्शन दिया जा रहा है, केमिकल्स दिया जा रहा है, मारने की दवा दी जा रही है, इंसान मरे। समझ गए? पैसा कमाने के लिए आज इंसान को मारने के लिए तैयार है। वो अनादिकाल से चली आ रही व्यवस्था। देख रहे हैं, तो रस में मिलावट करता है, तेल में मिलावट करता है, घी में मिलावट करता है, दूध में मिलावट करता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट करती है। इसने बहुत पैसा कमा लिया। भाई नंबर 2 का धंधा करोगे तो यही सब होगा। नहीं, ईमानदारी से करोगे तो आप अपना परिवार चला सकते। गलत काम करोगे मेरे भाई बहनों, रातों रात आप मालो माल बन जाओ, बस बड़ा आदमी बन गया। और शायद आप जानते होंगे कि पैसे को लक्ष्मी जी कहते हैं, और लक्ष्मी का वाहन उल्लू है मेरे भाई। और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता। कि रात में क्या होता है? पाप कर्म होता है। तो ये पाप में लग गया, इतना पैसा हो गया कि अब ये कुछ नहीं दिख रहा है इसको। गणिकाओं के कोठे में जाकर के रहने लग गया है, सारा धर्म कर नष्ट कर दिया है। मौत तो सबकी आती है, लेकिन अब पैसा वसूल करने जा रहा है। कदाचित देव योगेन
प्रतिष्ठान पुरम आगता। भगवान की बड़ी कृपा। कदाचिद देव योगेन प्रतिष्ठानम पुरम आगता। प्रतिष्ठानपुर कहते हैं प्रयागराज के लिए। प्रयागराज का नाम पहले क्या है? प्रतिष्ठानपुर। जहां के राजा, पहले राजा कौन हुए? सुद्युम्न महाराज। देख रहे हैं? तो प्रतिष्ठानपुर में पहुंची तीर्थराज प्रयाग में, और भगवान की कृपा से कथा चल रही। आज हमारा गांव प्रयागराज है। आज भरपुरिया गांव, पुजार गांव, भदुरा पट्टी नहीं है मेरे भाई बहनों, प्रताप नगर टेरी नहीं। आज क्या है? तीर्थराज प्रयाग। आज ये क्या है? नैम सारनाथ। आज ये क्या है? कैलाश, दिव्य धाम, शिव धाम बना है। देख रहे? तो यहाँ कथा चल रही है। सब भदोरा की माताएं, टिहरी जनपद की माताएं बहनें, सारी उत्तराखंड के मेरे भाई बहने, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार से मेरे सारे श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं, है ना। इस गंगा तीर्थ में भगवान की कथा, उत्तराखंड धाम में, ये हिमालय प्रदेश में कथा चल रही है। ये पापी, इसको ज्वर आ गया, देख रहे हैं? और ज्वर जब आया तो एक कदम आगे नहीं चल पाया, ये मंडप के बगल में लेट गया, ऐसे सहारा लेकर के। जैसे हम कहीं से थके मांदे आते हैं नहीं, और सहारा लेते हैं दीवार का या खंबे का, और ऐसे हम अपनी मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कथा हमने क्या सुननी। और वो तो पापी आदमी था, वो तो कथा सुनने आया नहीं। आप तो कथा सुनने आई, श्रद्धा से आई, भाव से आए, आपका व्रत भी है नहीं, लेकिन वो तो पापी पैसा वसूल करने जा रहा है, और पाप की जो कमाई, जो पैसा है, उसको जो वसूल करने वो जा रहा है मेरे भाई बहनों। उसने वहां शिवालय में देखा कथा चल रही भगवान शिव की, कोटेश्वर महादेव की, और वो वहां विश्राम करने लगा। उसको ज्वर आ गया और वहीं उसकी मौत भी हो गई। देखो भगवान शिव की बड़ी विचित्र लीला। अब उसको पकड़ने के लिए यमराज के दूत आ गए, क्योंकि पापी था। जीवन भर उसने कभी पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, जब तप नहीं किया, कोई साधन भजन नहीं किया, नहीं कोई ब्रह्म कर्म किया नहीं। तो यमराज के दूत जब उसको पकड़ने आए, इतने में भगवान शिव के गण आ गए, और शिव गणों ने उनको भगा दिया। अरे खबरदार, इसको हाथ मत लगाओ। बोली क्यों महाराज? इस पापी ने कभी सत्कर्म किया नहीं, भगवान शिव का नाम नहीं लिया, नारायण का नाम लिया नहीं, कोई दान पुण्य जब तप किया नहीं, और आप करें इसको छुओ नहीं। बोले तुम नहीं जानते, इसके कानों में शिव कथा चली गई। जिसके कानों में शिव कथा चली जाती है मेरे भाई बहनों, वो मुक्त हो जाता है, कितना बड़ा पापी हो। एता शिव पुराणस्य, एता शिव पुराणस्य महिमा न जात। इस पुराण की महिमा कोई गा नहीं सकता है, देख रहे हैं? इसके एक शब्द भी अगर कानों में चले गया तो पापियान मुक्ति भाग जा, पापियान मुक्ति भाग जा। कोई कितना बड़ा पापी हो, उसकी भी मुक्ति हो जाती है मेरी भाई बहनों। आज जिस पापी ने नरक जाना था, वो आज शिव धाम पा गया। बोले शिव महापुराण की जय। आप समझ रहे हैं कि एक पापी व्यक्ति वो कथा सुनने नहीं गया, आप तो कथा सुनने आ रखे हैं। आप तो मेरी भक्त मंडली, मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग बड़ी श्रद्धा से पूरी उत्तराखंड प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नहीं, लेकिन वो पापी तो पैसा वसूल करने जा रहा है। उसको ज्वर आ गया और बैठा मंडप में, भगवान की जहाँ कथा हो रही है, कथा उसके कानों में चली गई, और कथा उसके कानों में जाने से उसके पाप भस्म हो गए और वो शिव धाम पा गए। कितनी बड़ी महिमा है कि एक पापी भी अगर अनजाने में आ जाता है कथा में तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ये महिमा है शिव की। देख रहे हैं, ये ब्राह्मण देवराज की कथा है, जिसका नाम देवराज है। देख रहे हैं, और दूसरे ब्राह्मण कौन हुए? बोल रहे हैं समुद्र निकटे देशे, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञका। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञका। तत्रेक बिंदुगो नाम ब्राह्मण पापी अधम। स्वपत्नी चंचुला नामना
स्वपत्नी चंचुला नामना हित्वा च सुधर्मिणी हित्वा च सुधर्मिणी। पार्वती भगवान शिव सुना रहे हैं, आप समझ रहे हैं? शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, सूर्य जी आप जैसे 28,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, और भगवान नंदीश्वर स्कंद भगवान जो किसको सुना रहे हैं? सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। ये कथा अलग अलग जगह चल रही है। जो कथा हम कोटेश्वर में सुने ना, वही कथा कैलाश में चल रही शिव जी के द्वारा, वही कथा सनत कुमार भगवान के द्वारा चल रही है ना, और वही कथा भगवान वेद व्यास जी के द्वारा और सूर्य जी के द्वारा नैमिषारण्य में चल रही। तो आइए कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे एक गांव है वास्कल, जैसे हमारा गांव पुजार गांव है ना, भरपूरिया गांव है, हमारा गांव भदोरा क्षेत्र है ना, प्रताप नगर लमगांव क्षेत्र है ना, ऐसे वो गांव समुद्र के किनारे वास्कल है। उसका नाम क्या है? वास्कल। और वहां जितने लोग रहते हैं वहां सब पापी लोग रहते हैं, धर्म प्रोज्झिता। और उन पापियों में एक कौन रहता? तत्र एक विंदुगो नाम, एक विंदुक नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मणाधम, ब्राह्मणों में अधम, ब्राह्मण तो है लेकिन अधम ब्राह्मण है। गायत्री संध्या नहीं करता है, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करता, ऐसा ब्राह्मण। और उसकी पत्नी कौन है? स्वपत्नी चंचुला नामना हित्वा च सुधर्मिणी। वो धर्मात्मा माताओं, आप जैसी साध्वी, आप जैसी पतिव्रता, आप जैसी देवी चंचुला है, उसने उसका परित्याग कर दिया। आहा, ऐसा पापी अधम ब्राह्मण जो पत्नी का परित्याग कर देता है, उसका यौवन ढल गया बेचारी का। उस जमाने में छोटी उम्र में शादी होती थी, उसका यौवन ढल गया। एक दिन उसने अपने पति को पकड़ लिया, है ना, उसको पता ही नहीं चलता ये कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या करता है नहीं। कभी रात में आता है 2 बजे रात, कभी 12 बजे रात आता है। एक दिन उसने अपने पति को पकड़ लिया, चरणों में रोने लगी, स्वामी मैं कुलीन हूं। कुलीन मतलब ऊंचे घर की हूं, संस्कारवान हूं, मेरे माता पिता ऊंचे कुल के, मैं उनकी संस्कारवान कन्या हूं। मैं आपको भगवान देखती हूँ, मैं आपसे ऐसे मानती हूँ आपको जैसे भगवान है, आपसे प्रेम करती हूँ स्वामी, है ना। मेरा गुण है, मेरा रूप है, यौवन है, कुल वंश अच्छा मेरा है ना, सब प्रकार से मैं अनुकूल हूँ आपको। लेकिन आपने मेरा परित्याग क्यों किया? आपने मुझे क्यों त्यागा स्वामी? मेरी गलती बताओ ना, मेरा अपराध बताओ ना। नहीं, कुछ गलती होती है तभी तो आदमी त्यागता अपनी पत्नी को, नहीं तो मेरा त्याग क्यों किया आपने? मेरे को क्यों छोड़ा आपने? मैंने शादी हुई तब से आपको देखा ही नहीं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता आपका। आज उसने चरण पकड़ लिए कि स्वामी जी आज तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कि मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है। बेचारी रोने लगी, साध्वी थी, पतिव्रता थी, आप जैसी माँ थी। अब जब वो रोने लगे, वो पापी बड़ा निष्ठुर था, उसके मन में दया नहीं, पीड़ा नहीं, करुणा प्रेम नहीं। उसने उसको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चंचुला मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। कोई अपनी पत्नी को बोले कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं और किसी और से प्रेम करता हूं, तो उसके दिल पर क्या बीतती है देखिए। जैसे उसने कहा कि चंचुला मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं, मैं गणिका से, वैश्या से, जो कोठे में रहते गणिका, उससे मैं प्यार करता हूं, वही मेरी पत्नी है, उसी के साथ मेरा जीवन चलता है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। वो तो शादी हो गई तो माता पिता ने करा, नहीं संजोग था, इत्तेफाक, लेकिन तेरा मेरा प्रेम का कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। तू चाहती है इस घर में रहना तो रह, और तू चाहती किसी दूसरे घर में जाना तो जा भाई, कोई रोक टोक नहीं, है ना। तू भी किसी पर पुरुष को, किसी भी पुरुष को तो अपना पति बना सकती है, किसी के साथ रह सकती है, मेरे और तेरे बीच में कोई बंधन नहीं, तो मुक्त है। देख रहे उस पापी ने जैसे इतने कठोर शब्द कहे कि आज से मैंने तुझे मुक्त कर दिया, तेरा मेरा जो रिश्ता था पति पत्नी का वो आज से खत्म, है ना। अब तू कहीं भी जा सकती है, तू स्वच्छंद है, तू स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकती है, और पैसा अगर मिलेगा तो मुझे भी देते रहना। देख रहे वो पापी जब पत्नी का त्याग कर देता है, मेरे भाई बहनों, चंचुला, ये चंचुला कौन है माताओं? ये मन की कथा है।
ये मन बड़ा चंचल है मेरे भाई। आप कथा में है ना, लेकिन मन कहाँ है आप बताओ। किसी का मन घर में होगा, किसी का खेत में होगा, किसी का दुकान में होगा, किसी के अपनी नाती पोतों में मन होगा। ये मन बड़ा चंचल है, ये भगवान की कथा में नहीं लगता, ये भगवान के चरणों में नहीं लगता, बहुत चंचल। हवा से भी इसकी बहुत तेज गति है। भगवान कृष्ण जब ज्ञान देने लगते ना अर्जुन, तो अर्जुन ने कहा प्रभु एक क्षण के लिए आदमी हवा को बस में कर ले। चंचलम में मनः कृष्ण प्रमाथी बलभद्र। प्रभु ये मन इतना चंचल है कि आदमी हवा को तो बस में कर भी सकता है, लेकिन मन को कोई बस में नहीं कर सकता। इतना चंचल है। तुम यहां बैठे हो और अभी मन तुम्हारा कहां चला गया? ऋषिकेश, देहरादून, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, जहां जहां आप गए ना माताओं, ये मन आपका वहां चला जाएगा माता। मेरे भाइयों जहां आप देश में और विदेश में गए ना, फॉरेन कंट्री में कहीं भी गए ना, एक क्षण में मन वहां चला जाएगा। इतनी गति इसकी। ये मन की गति की कथा है। जिसने अपने मन को बस में नहीं कर पाए ना माताओं बहनों, वही चंचला है। आप चंचला नहीं हो, आप तो देवी हो, आप तो नारायणी हो, आप तो साक्षात राजा राजेश्वरी भगवती हो, परम्बा हो। ये चंचला कौन है? ये मन है। मेरे भाइयों ये मन की कथा चल रही। जो बेचारी देवी बन करके, साध्वी बन करके, पतिव्रता मां बन करके जिसने पूरा यौवन बिता दिया था, तो क्या वो बुढ़ापे में अपने जीवन को संवार नहीं सकती? बुढ़ापे में ये जीवन बिगड़ गया उसका। उसके पति ने कहा तू आज से स्वच्छंद है, तेरा मेरा संबंध खत्म, तू जहां चाहे वहां जा सकती है। ये मन की कथा है। इस मन को जब तुम छोड़ देते हो, इस मन पर जब तुम कंट्रोल नहीं करते हो, इस मन को जब तुम स्वच्छंद बना देते हो मेरे भाई बहनों, तो ये मन को जहां अच्छा लगता है ये वहीं जाता। आपके मन ने कहा तब आप यहां आए हो मेरे बहन। अगर आपका मन नहीं कहता तो आप भी नहीं आते। भदोरा पट्टी है तो हजारों लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ, हजारों लोगों की जनसंख्या है यहाँ पर। ये प्रताप नगर ब्लॉक है, यहाँ हजारों लाखों लोग। लेकिन तुम्हारे मन ने कहा कि आज कोटेश्वर के दर्शन के लिए, अपनी इष्ट की दर्शन के लिए, इष्ट की कथा के लिए आज उनकी कथा में जाना है, तो आप आ गए हो। अगर मन नहीं कहता आप नहीं आते। लेकिन जिन्होंने मन को बस में कर दिया, भगवत चरणों में लगा दिया, उनका जीवन संवर गया। जिन्होंने मन को भगवत चरणों में नहीं लगा पाया, शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। बोले कोटेश्वर महादेव की जय। समझ गए मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाइयों, ये मन की कथा है। जिसने अपने मन को स्वच्छंद बना दिया वो भगवान की कथा में कभी नहीं आ सकता। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर दिया, जिसने अपने मन को अपने बस में कर दिया, वही भगवत चरणों में आ सकता है और उसी का मन भगवत चरणों में लग सकता है। इसलिए आओ, ये मन की कथा किसी स्त्री की नहीं है। समझ गए ना? जिस देवी ने पूरा जीवन साधना में बिताया, भगवत भक्ति में बिताया, वो देवी क्या बुढ़ापे में भगवान के चरणों में अपना जीवन नहीं लगा सकती? लेकिन नहीं, ये मन की कथा है ना, ये मन की चंचलता की कथा है मेरे भाई बहनों। तुम अपने मन को बस में न कर पाए, हम अपने मन को बस में न कर पाए, तो ये मन पानी की तरह है। पानी को जानते हैं आप? पानी कभी ऊपर नहीं जाता मेरे बहन, पानी हमेशा नीचे जाता है।
पानी ऊपर नहीं चढ़ता, देखा आपने पानी को ऊपर चढ़ते हुए? कभी नहीं चढ़ता। पानी हमेशा नीचे जाता है, ये मन भी नीचे जाता है गर्त की ओर। पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर कभी नहीं जाता। ये मन की चंचलता है, मन नीचे की ओर जाता है, विषयों की ओर जाता है, भोगों की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। समझ रहे? इसलिए मन अगर ऊपर की ओर उठने लगे, ये मन अगर परमात्मा चिंतन की ओर, भगवत भक्ति की ओर बढ़ने लगे, तो क्या है फिर? मन एव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षय। मन एव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षयो। कारण बंधन मोक्षयो। वंधाय विषयासक्तम्, वंधाय विषयासक्तम् मुक्ते निर्विषयास्मृतम्, मुक्तेर्निर्विषयास्मृतम्। समझ रहे ना? मनेव मनुष्याणां कारण बंधन मोक्षयो। वंधाय विषयासक्तम् मुक्तेर्निर्विषयास्मृतम्। बिंदुपनिषद, बिंदुपनिषद ने कहा मेरे भाई बहनों कि मन ही कारण है मोक्ष का और नरक का। बंधन में डालने वाला कौन है? मन है। और मोक्ष प्रदान करने वाला कौन है? ये मन है। अगर मन मुक्त हो गया तो समझ लो तुम मुक्त हो गए मेरी भाई बहनों। और मन अगर तुम्हारा मुक्त नहीं हो पाए विषयों से, भोगों से, तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तुम सन्यासी बन जाओ, तुम योगी बन जाओ, तुम बैरागी बन जाओ, भक्त बन जाओ, लेकिन मन अगर तुम्हारा विषयों में फंसा है तो मुक्त नहीं हो सकते। ये मन की कथा मेरे भाई बहनों। चंचुला के पति ने कहा तो आशीष स्वच्छंद है, वो स्वच्छंद हो गई, वो भी पाप मार्ग में, पति भी पाप मार्ग में निकल पड़ा है। मौत तो सबकी आती है। अथ काल योगिन मृत्युम आगता। काल की गति है मेरी भाई बहनों, मौत आ गई, बिंदु को मर गया। देख रहे? जब बिंदु को मर गया, ये अपनी स्वच्छंद पहले से ही है। आज गांव के लोग सब भदोरा पट्टी के लोग जा रहे हैं कोटेश्वर भगवान के चरणों में। आज प्रताप नगर टेहरी जनपद उत्तराखंड के लोग जा रहे हैं मेरे आराध्य कोटेश्वर के चरणों में। श्रावण का अति पावन मास है, महाशिवरात्रि अति पावन तिथि है, सोमवार का अति पावन दिन है। सारी श्रद्धालु भक्त जा रहे हैं। ये पापी अपने रूप और यौवन को संवारे। कोई मुझे देखेगा, मेरे रूप और यौवन को कोई देखेगा, मुझ पर आसक्त होगा। कौन देखता है पापी को? आज तो सब भगवान शिव कोटेश्वर के चरणों में जा रहे। इस पापी को किसी ने नहीं देखा। ये पूछने लगी तुम कहां जा रहे हो? तो लोग व्यंग्य करते, पापी तुझे क्या लेना देना हमसे? तेरा मार्ग दूसरा, हमारा मार्ग दूसरा है। हम भगवान शिव कोटेश्वर के भक्त हैं और तू पापी तो विषयों की भक्त है, भोगों की भक्त है ना? तो ये क्यों हमें पूछ रहे कि तुम कहां जा रही हो? लेकिन भगवत कृपा बरस गई माताओं, भगवत कृपा बरस गई मेरी भाई बहनों। अथ देव योगिन, देव की कृपा हो गई, देव योग हो गया आज। क्या? अथ देव योगिन स्वबंधुवीर सारथम गोकर्णम तीर्थम आययो। अथ देव योगिन बंधुवी सारथम
गोकर्ण तीर्थम आयो। गोकर्ण तीर्थ में आ गए माता, भगवान के कोटेश्वर महादेव में पहुंच गए। देव योग उसने देखा, सब लोग जा रहे हैं, सबके पास में फूल है, यहाँ भगवान शिव के लिए सब माताएं फूल जरूर लाना, सब बहनें फूल लाना। भगवान शिव को पुष्प अति प्रिय। सब माताएं, आज तो पहला दिन है, आपको पता नहीं है, बिना त्रिपुंड्र भस्मेण विना रुद्राक्ष मालया, बिना त्रिपुंड भस्मेन बिना रुद्राक्ष मालया, बिल्व पत्रेण बिना न शंकरम पूजयेत बुधा। बिना त्रिपुंड भस्मेन बिना रुद्राक्ष मालया, बिल्व पत्रेण बिना गंगा जलेन बिना शंकरम न पूजयेत बुधा। बिना बिल्व पत्र के, बिना गंगा जल के, बिना त्रिपुंड भस्मी लगाए और बिना गले में रुद्राक्ष पहने कोई बहनी शिव पूजा नहीं करे। समझ गए? और अगर आप बिना रुद्राक्ष के शिव पूजा करोगे, बिना त्रिपुंड भस्मी लगाए शिव पूजा करोगे, बिना बिल्व पत्र, बिना पुष्प के, बिना गंगा जल के शिव की पूजा में आओगे, सर्वम निष्फलम भवेत्, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सब माताएं भाई बहनें, आपके हाथ में बिल्वपत्र हो, पुष्प हो, जो आपके घर में है, फूल जरूर लाना। भगवान शिव को बिल्वपत्र, कमल के पुष्प ये अति प्रिय हैं, कनेर के पुष्प अति प्रिय हैं भगवान को, है ना। और गंगा जल आप घर से लाएं, त्रिपुंड भस्मी आपकी लगी हो, रुद्राक्ष आपके गले में हो, चाहे एक दाना हो लेकिन रुद्राक्ष जरूर पहना। सब माताएं बहनें त्रिपुंड लगाकर, भस्मी लगाकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर, हाथ में बिल्वपत्र पुष्प लेकर के आए, तब आपकी पूजा सफल होगी, तब ये शिव महापुराण सफल हो गया। सारे लोग जा रहे हैं गोकर्ण तीर्थ, त्रिपुंड लगा, भस्मी लगी है, गले में रुद्राक्ष पहने हैं, हाथ में गंगा जल का लोटा लिए हैं, बिल्वपत्र धारण किए हुए हैं, पुष्प की भगवान के लिए अर्चना के लिए फूल सुगंधित पुष्प लेकर के आ रहे हैं भगवान कोटेश्वर की पूजा के लिए। आप भी जरूर आना। क्यों? शिव नाम विभूति चा, शिव नाम विभूति चा, तथा रुद्राक्ष मालया, एतत्रयं महापुण्यं सर्व पापक्षयकराय। ये तीनों पुण्यदायी हैं। मुख में आपका शिव हो, शिव नाम, सब माताएं शिव शिव बोलते हैं, सब बहनें सब शिव बोले, सब भाई लोग शिव नाम विभूति चा, शिव आपके मुख में हो, विभूति आपके मस्तिष्क में हो, समझ गए, रुद्राक्ष आपके गले में हो, हाथ में आपका गंगा जल और बिल्वपत्र हो, और तब आप कोटेश्वर की पूजा के लिए, और फिर देखना जीवन में क्या आनंद मिलता, आपको क्या फल मिलता। बहनों भाइयों, जो आपकी कामना वो सब पूर्ण हो जाएगी। समझ गए? शिव कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, समझ गए ना। तो सब माताएं आज गोकर्ण तीर्थ में जा रहे हैं, सब आज कोटेश्वर तीर्थ में जा रहे हैं, अपनी इष्ट आराध्य के तीर्थ में जा रहे हैं, सब लेकर के फूलों की माला, भगवान के लिए बिल्वपत्र, गंगा जल, रुद्राक्ष गले में धारण कर और त्रिपुंड लगा करके जा रहे हैं। पीछे से पीछे ये भी चल दी कि कहाँ जा रहे हैं लोग, सारे पुरुष लोग आ जाने बदुरा पट्टी के, सारे प्रताप नगर के, अपनी ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से उत्तराखंड के सारे श्रद्धालु भक्त कहाँ जा रहे हैं। चलो मैं भी तमाशा देख लूं क्या होता है कोटेश्वर में। नहीं, गुरुजी वहाँ कौन सा नाचना गाना करते हैं, गुरुजी कौन सा चुटकुले सुनाते हैं, गुरुजी वहाँ कौन सा मनोरंजन करते हैं। बहुत सारे लोग सब मनोरंजन के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं शिव की महिमा क्या है। ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं, ये चुटकुलों के लिए नहीं, ये कथा चुटकुला मनोरंजन नाचने गाने के लिए नहीं माता हूँ, ये तो शिव के दर्शन के लिए, ये तो भाइयों जीवात्मा और परमात्मा के लिए उनका मिलन हो जाए। हम सब जीवात्मा हैं,
हमको अपना शिव स्वरूप मिल जाए, उसके लिए भदुरा पट्टी की जो मेरी संभ्रांत जनता है, कोटेश्वर महादेव की जो मेरी आप संभ्रांत जनता हो, मेरे कोटेश्वर मंदिर समिति, मेरे कोटेश्वर जो शिव महापुराण समिति है, आप सब भदुरा की संभ्रांत जनता, टेहरी जनपद की संभ्रांत जनता, आप शिव तत्व के लिए कथा करा रही, नाचने गाने के लिए नहीं। लेकिन पापी लोग चुनचुला जा रही, कौन सा नाचना गाना, कौन सा चुटकुला, कौन सा वह मनोरंजन होगा, मैं भी चली जाती हूँ। लेकिन जब कथा शब्द ब्रह्म उसके हृदय में चोट करने लगी, माता कथा में बातें नहीं करना है, ध्यान दो, ये शिव पुराण का तत्व दर्शन दे रहा हूं। जो कथा में जोर से चिल्लाता है, जो कथा में कटु शब्द बोलता है, जो कथा में भंग, कथा को भंग करता है, वो क्या बनती पता है तुम्हें? नहीं है पता, नहीं। बस एक वाक्य में कह रहा हूं, वो कुत्ते बनते हैं, जंगली सुअर बनते हैं, गांव के सुअर बनते हैं, गधे बनते हैं, 100 जन्म बिना व्यासपीठ को प्रणाम किए हुए जो ज्ञान कथा में बैठता है, वो क्या बनता है? अर्जुन वृक्ष बनता है। इसलिए कथा में वार्ता नहीं करना है, बिना प्रणाम किए हुए यहाँ कथा में नहीं बैठना। प्रणाम जहां जगह मिलती वहीं से प्रणाम करके बैठ जाओ। भगवान शिव हैं चारों तरफ, कोटेश्वर। कथा में विक्षेप नहीं करना। जो कथा में विक्षेप करते हैं, शब्द अपशब्द बोलते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, विक्षेप करते हैं, वो 100 जन्म तक कुत्ता होते हैं, गद्दा बनते हैं, गांव की सुकर बनती, जंगल की सुकर बनती, बराह बनती है लोग। इसलिए कथा में ध्यान देना माता, ये सब तत्व ज्ञान दिया जा रहा है। दिख रहे, वहां कथा चल रही, उसने कथा सुनी, शब्द ब्रह्म हृदय में गए, वहां कथा आई। सीमा पुराण में कथा आती है कि जो पति की सेवा नहीं करते, जो ब्राह्मण की सेवा नहीं करते, जो साधु संत की सेवा नहीं करते, जो गुरु की सेवा नहीं करते, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो सास ससुर की सेवा नहीं करते, जो समाज की और राष्ट्र की सेवा नहीं करते, जो अपनी देवी देवताओं की सेवा नहीं करते, माताओं, वो नरक जाते हैं। जो कोटेश्वर महादेव की सेवा नहीं करेंगे, जो भगवान ने आज मनुष्य जीवन दिया, हमको दिया, और कोटेश्वर की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो भगवान कहते वो नरक जाते। जो अपने धर्म का परित्याग करते, सनातन धर्म को त्याग करके आज लोग विधर्मी हो रहे हैं। आज हम लोग अपने देवी देवताओं का परित्याग कर रहे हैं। आज हम लोग सत्संग में जा रहे हैं और सत्संग में जाकर के अपने सनातन संस्कृति को मिटा रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, महादेवी वो सब नरक जाती थी। और चंचुला ने जब ये कथा सुनी, माताओं आप तो सब चले गए, भदोरा के लोग, प्रताप नगर के लोग, टेहरी जनपद उत्तराखंड के लोग, कोटेश्वर की भक्त मंडली सब चली गई। और व्यास जी जब खड़े उठे, आरती हुई, प्रसाद लिया, आपने अपने अपने घरों में चल दिए, लेकिन चंचला नहीं गई। माताओं शब्द ब्रह्म उसके हृदय में चोट कर गया। आप भी ऐसी कथा सुन। ये रेडीमेड दुकान है, रेडीमेड दुकान में आपने नाप नहीं दिया होता। जो कपड़ा आपको अच्छा लगता है ना, उसको आप पहन लेते हो, उस कपड़े को आप खरीद लेते हो, आपने वहां नाप नहीं दिया है। जो आपको पसंद आता है, आपके बच्चों को पसंद आता है, वो सूट, वो सलवार, वो जो भी वहां पर दुकान में, रेडीमेड दुकान में वो खरीद लेते हैं। ये रेडीमेड दुकान, जो जिस पर चोट कर रहे, जो माता पिता की सेवा न करते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, साधु संत ब्राह्मण की सेवा नहीं करते हैं, अपनी देवी देवताओं की सेवा नहीं करते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म का परित्याग कर दिया, अपने देवी देवताओं का परित्याग कर दिया है। समझ लो, ये कथा मेरी है, समझ गए? जो झूठ बोलते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो पाप करते हैं, जो अपना धर्म परित्याग करते हैं, समझ लो ये कथा हमारी है। देख रहे, चंचला के मन पर चोट करी कथा। सब लोग घर चले गए, वो गुरु जी के चरणों में रोने लगी। गुरु के सामने अपने पाप को प्रकट करो। गुरु कौन है? भगवान कोटेश्वर हमारे सबके। आज कोटेश्वर को कहो कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे विश्व गुरु, हे मेरे जगत गुरु, मुनि, मैंने जो जाने अनजाने पाप किया, अपराध किया है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, आज ये सारा पाप तुम्हें बता रही हूँ, आज ये सारा पाप तुम्हें उड़ेल रही हूँ। चंचला रोने लगी, गुरुदेव वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ पापी हूँ, जिसने अपने पति धर्म का परित्याग किया, जिसने अपनी सनातन धर्म का परित्याग किया, जिसने अपनी देवी देवताओं का परित्याग किया, जिसने अपने धर्माचरण का, सनातन धर्म का परित्याग किया, मैं वो पापी हूँ। जिसकी आपने कथा सुनाई ना, वो मैं ही हूँ। मैं क्या करूँ गुरुदेव? क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि
को मे दुखम व्यपोहये क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि कंबा शरणम ब्रजे मैं किसकी शरण लो गुरुदेव? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहां जाऊं मैं? मैंने जब आज आपकी कथा सुनी गुरुदेव, मेरी अंतरात्मा में आपके शब्द ब्रह्म ने चोट की गुरुदेव, और आज मेरी अंतरात्मा को आपने झकझोर दिया कि मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। मेरा जीवन आज पाप में, विषयों में, भोगों में मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। ब्राह्मण कुल में जन्मी, मनुष्य जीवन मेरा हुआ, लेकिन मेरा सारा जीवन बर्बाद हो गया गुरुदेव। अब मैं कहाँ जाऊँ? कुछ शरण में कहाँ जाऊँ? किसकी शरण हो? क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों ओर अंधकार ही अंधकार। गुरुदेव तो दयालु होते हैं, संत तो दयालु होते हैं माता। संत कोई उनकी शरण में जाता है मेरे भाई बहनों, वो सबको गले लगाते। बेटी आ, चंचुला जैसी वैश्या को, चंचुला जैसी गणिका को आज गुरुदेव ने शरण दे दी, गले से लगा दिया। माँ भय सिर, माँ भय सिर तुझ पत्नी तम, शिवस्या शरणम ब्रजा। माँ भय सिर द्विज पत्नी तम, शिवस्या शरणम ब्रजा। बेटी चंचुला, हे द्विज पत्नी, हे ब्राह्मण पत्नी, आ बेटी तो भगवान शिव की शरण ले ले। वो बहुत दयालु है बेटी, वो बहुत कृपालु है, भक्त वत्सल है, करुणा सिंधु है, वो तेरे को पार लगा देंगे। और जैसे गुरुदेव ने उसको आज शरण दे दी है, आज मैं तुझे दीक्षा देता हूँ, मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूँ, मैं तुझे नाम दान देता हूँ बेटी। और आज शिव का महामंत्र दे दिया माता। वही बिना त्रिपुंडेन, बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्षमालया, बिल्वपत्रेण, बिना शंकरम न पूजे बुधा। बेटी आ, बिना बिल्वपत्र के, बिना गंगा जल के, बिना त्रिपुंड भस्म के, बिना रुद्राक्ष के शिव की पूजा नहीं होती है। आ, मैं तुझे त्रिपुंड लगा रहा हूँ, आज मैं तुझे भस्मी रमा रहा हूँ, आज मैं तुझे रुद्राक्ष पहना रहा हूँ, आज मैं तुझे ये राम नाम का चोगा, शिव नाम का चोगा पहना रहा हूँ। आ बेटी शिव नाम की दीक्षा ली। और शिव नाम उसको दे दिया, उसने शिव का पुराण की कथा सुन ली, माता मुक्त हो गई। एक दिन कथा सुनी, एक बार, तुमने तो पता नहीं कितनी बार सुनी। आज 50 साल पहले जब कथा हुई थी, 50 साल पहले, जब 20 साल पहले मैं कथा में यहाँ आया, तो वो कथा कब हुई थी? 50 साल बाद हुई थी। 50 साल पहले कभी हुई थी, और फिर 50 साल के बाद मैंने 20 साल पहले 2004 में मैंने कथा की, और आज फिर भगवत कृपा से 20 साल बाद फिर कथा हो रही है। ये भगवत कृपा है माता, ये भगवत कृपा जब होती मेरे भाई बहनों, सब संतों का आगमन होता है ना। तो आज सतगुरु की दीक्षा मिल गई, सतगुरु का नामदान मिल गया, और उसने कथा सुनी। समय चक्र है, कब मौत आ जाए, कब बुढ़ापा आ जाए, कब मौत आ जाए, कुछ पता नहीं। चाहे धर्मात्मा ही पुण्यात्मा, मौत आ गई वो भी चली गई। देख रहे कहाँ सा, वो कहाँ जा रही है? दिव्य रूप धरो दिव्या, दिव्य रूप धरो देविया, दिव्यावयवशालिनी, दिव्य रूप धरो देविया, दिव्यावयवशालिनी। चंद्रार्ध शेखरा गौरी, चंद्रार्ध शेखरा गौरी, दिव्याभरण भूषिता। कर्पूर गौरम गौरीशम, कर्पूर गौरम गौरीशम, दिव्यालंकार भूषिता, दिव्यालंकार भूषिता। सित भस्म, सित भस्म लसा दिव्या, सित वस्त्र महोज्वला। माँ पार्वती बन गई माताओं, देख नहीं? चंद्रार्ध शेखरा गौरी, माँ भगवती जैसे भगवान शिव का चंद्र अर्ध है, आधा चंद्रमा है, जैसे गंगाधर हैं, ऐसी वो भी बन गई पार्वती की तरह। देख नहीं? कर्पूर गौरम गौरीशम, सर्वालंकरण भूषितम, शीत भस्म, आहा शीत भस्म लसोदेयम,
शीत वस्त्र महोज्वलम। आह, माँ भगवती की तरह वो भस्मी धारण की हुई पार्वती की तरह त्रिपुंड रमा हुए, रुद्राक्ष पहने हुए और चंद्रशेखर रूप बनाकर कर्पूर गौरम गौरीशम, वो कर्पूर जैसे भगवान शिव और पार्वती गौर वर्ण के ऐसे वो बन गई और आज शिवलोक में पहुंच गई। रोने लगी। माँ ने पूछा क्या हुआ रे, क्या हुआ बेटी, यहाँ तो सब सुखी है, यहाँ तो परम आनंद में, तू क्यों रोती? तेरे क्या क्या दुख है? शिवधाम में कोई दुखी नहीं रहता। तो रोने लगी। माँ, जिसका पति नरक में पड़ा हुआ, जिस स्त्री का, जिस नारी का पति नरक में पड़ा हो, माँ वो कैसे सुखी रहती? माँ बोली मैं समझा नहीं बेटी। बोली माँ मेरा पति बहुत पापी था, है ना, और वो पापी पता नहीं कौन से नरक में गया। महादेवी महेशानी पतिर्मे वृषलापति। हे महादेवी, महादेवी महेशानी भरता में वृषलीपति मत्तः पूर्व कृतम पापम न जाने काम गति गता। वो पापी न जाने कौन सी गति को पाया होगा, कौन सी नरक में पड़ा होगा। माँ मेरे पति का उद्धार कर दे। आह, माँ भगवती करुणा सिंधु ने आज गणों को बुलाया। शिव गणों ने कहा माँ वो तो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बना हुआ है। तुरंत तुम्बारी ऋषि को बुलाया। तुम्बारी ऋषि ने उसको शिव पुराण की कथा सुनाई और जैसे शिव महापुराण की कथा सुनी, एतत् शिव पुराणस्य एतत् शिव पुराणस्य कथां परम पावनी, एतत् शिव पुराणस्य कथां परम पावनी। ये महापुराण जो परम पावनी कथा है शिव की, जो इसको सुन लेता माताओं, पापियान मुक्ति भाग चा, वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो वो मुक्त हो जाता है। आज शिव महापुराण की कथा सुनी और पापी मुक्त हो गया। आओ आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। आप सब की मंगल कामना के साथ में माँ भगवती आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सबको शिव तत्व की प्राप्ति हो। मेरी भाई बहनों, आप सब के घरों में खुशहाली आए। ये चंचला का जो पावन चरित्र है, जो मन ये चंचल है, लेकिन एक बार ये मन शिव के चरणों में लग जाए, शिव की कथा में लग जाए, है ना, तो इस चंचल मन की मुक्ति हो जाती है। ये चंचल मन शिव में रम जाता है, ये परम पद को पा लेता है। तो आई चंचल मन की ये कथा, मन को अगर बस में करोगी शिव मिल जाएगा, और मन को अगर बस में नहीं कर पाए तो हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। बिंदु यानी शून्य गा यानी गमन, जो शून्य में गमन कर रहा है, अंधकार में गमन कर रहा है, और अगर वो शिव की शरण में पहुंच गया और शिव तत्व को पा गया, तो वो प्रेत जो संस्कार विहीन, आज हमारा जो समाज आज संस्कार विहीन हो रहा है, जो हमारे बच्चे आज ड्रग्स और नशीली वस्तु का सेवन कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो अंधकार की ओर जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति की ओर जा रहे हैं, आए हम सब अपने बच्चों को संस्कार दें। आज हमारा जो भारत राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व बेला पर, पूर्व संध्या पर हम सब अपने राष्ट्र के उन अमर सपूतों को जिन्होंने शहादत दी है, इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने में आई स्वतंत्रता की उस अमर कहानी को पुनरावृत्ति करते हुए, अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पूर्व संध्या पर ये राष्ट्र गौरवान्वित हो, मेरा देश बना, विश्व गुरु जगत गुरु बने। इस देश के नवयुवक सब भावी जो मेरी पीढ़ियां हैं, जो मेरी राष्ट्र की ये धरोहर है, ये सब संस्कारवान बने। आई आप सबकी मंगल कामना के साथ में हमारे बीच में हमारे प्रमुख साहब भी पधारे हैं, हमारे प्रतापनगर के माननीय रमोला जी, और जितने हमारे ऋषिकेश से हमारे जो पूर्व डायरेक्टर, हमारे जो शास्त्रीय डिपार्टमेंट के हैं, हमारे माननीय संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद जी रतौड़ी जी भी पधारे हैं, हमारे चंदन सिंह पोखरियाल जी जो हमारे पूर्व जो प्रधानाचार्य रहे हैं, और कई यहाँ पर शिक्षाविद हैं, कई यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के परोधा, सामाजिक परोधा यहाँ पर पधारे, राजनीति जगत के परोधा पधारे। बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ का आप सबके लिए मंगल कामना। आइए एक क्षण हरि नाम का सहारा लेंगे, आरती प्रसाद इन कथाओं को जीवन में उतारना। कल से ठीक 2 बजे से और 5 बजे तक कथा होगी, आप समय का ध्यान रखें, अधिकाधिक संख्या में आए। और ये कथा यूट्यूब में चल रही है, आप सब अपने मोबाइल को, सब माताएं बहनें भाई लोग अपने बच्चों को कहना कि बेटा ये कथा आपके
मोबाइल पर आ रही है। सब अपनी मोबाइल को सर्च करना, सब बहनें सब भाई लोग, और अपनी मोबाइल में क्या सर्च करना, आचार्य महामाया। ये आचार्य महामाया प्रसाद हमारे जो यहाँ पर मान चंपा देवता के हमारे अवतार्य जी पधारे, साक्षात मान चंपा देवता। आपके यहाँ शिव महापुराण की कथा कई बार कर चुके हैं मान चंपा देवता के पावन चरणों में। तो आचार्य महामाया प्रसाद जो गलिया खेत में भी शिव महापुराण की कथा कर चुके हैं। पूरे क्षेत्र में जिनकी कथा होती है वो आचार्य महामाया प्रसाद, आपने मोबाइल पर सर्च करना, यूट्यूब में सब्सक्राइब करना, और ये कथा लाइव अपने बच्चों को, जो बाहर रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नहीं आ सकते हैं, अपने घरों में भी, पूरे देश और विदेश में, पूरी दुनिया में ये कथा आप सुन सकते हैं। आपके बच्चे सुन सकते हैं, आपके बेटा बहू सुन सकते हैं। सब बच्चे संस्कारवान हो, मेरा देश पुनः विश्वगुरु जगत गुरु बने, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। अपनी आराध्य इष्ट देव कोटेश्वर महादेव को प्रणाम करते एक क्षण हरि नाम लेंगे, और अपने मंच को मैं आचार्य जो हमारे क्षेत्र के कर्मकांड के महारथी हैं और इसी क्षेत्र के आपके कुल पुरोहित हैं, लिखवार गांव के हमारे आचार्य रमेश चंद्र पैनोल जी, और सारी विद्वतजनों को जो मेरे यहाँ पर विद्वतजन पधारे हैं, आप सबको मेरी व्यासपीठ की शुभकामनाएं। हमारे साक्षात कोटेश्वर महादेव के जो साक्षात हमारे अवतार्य जी, हमारी पवार जी, जो मेरे परम शिष्यों में हैं, बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा, जिनकी कृपा आशीर्वाद से मेरा क्षेत्र फल फूल रहा है। यज्ञ समिति का, मंदिर समिति का और संपूर्ण भदोरा पट्टी ने प्रतापनगर जनता की मैं व्यासपीठ से बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं कि आप लोगों ने इस क्षेत्र को अपना शिव धाम बनाया। आप सब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। एक क्षण के लिए हरि नाम सहारा। बोले शिव महापुराण की जय। भक्ति और प्रेम बिना मन की आदा। हरि बोल। भक्ति और प्रेम बिना मन की आदा, भक्ति और ज्ञान बिना जीवन आदा। भक्ति और ज्ञान बिना जीवन आधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। वो गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। रूप अनेक मां दुर्गा भवानी जय हो। रूप अनेक मां दुर्गा भवानी, सीता सवित्री और राधा रानी, मां राधा रानी। सीता सावित्री और राधा रानी, मां राधा रानी। सीता सावित्री और राधा रानी, मां राधा रानी। सीता सावित्री और राधा रानी, मां राधा रानी। हाथ त्रिशूल मां शेर सवारी जय हो। हाथ त्रिशूल मां शेर सवारी, सारो संसार मां तैन तारे, मां तैन तारे। सारो संसार मां तैन तारी, मां तैन तारी। सारो संसार मां तैन तारे, मां तैन तारे। सारो संसार मां तैन तारी, मां तैन तारी। भक्ति और प्रेम बिना मन के आधा अधूरा है। भक्ति प्रेम बिना जीवन बेकार है। आधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा गवा सभी लोग कृष्ण राधा, गवा कृष्ण राधा। गवा
गवा सभी लोग कृष्ण राधा गवा कृष्ण राधा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। कोटेश्वर महादेव की जय। पूर्णेश्वर महादेव की जय। मान चंपा देवता की जय। हित घंड्याल देवता की जय। नरसिंह नागराजा भगवान की जय। भैरव जी महाराज की जय। क्षेत्रपाल देवता की जय। उत्तराखंड पावन धाम की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री श्री गंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।